हाय एवरीवन, बैक टू बैक मैं वीडियो आप लोगों के लिए दे रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिस्टम जो है ना समझना बहुत जरूरी है। और आप लोगों के पास में टाइम भी नहीं है। 6 तारीख को आप लोगों का सीजनल टेस्ट है, बोला है स्टूडेंट लोग। ठीक है, सो रंगिया में, गुवाहाटी में ये 6 तारीख को है। और ये टोंगला साइड में आप लोगों का 3 तारीख से है। ठीक है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बैक टू बैक वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, जस्ट फॉर दिस सीजनल टेस्ट। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग करेंगे बैक कैलकुलेशन मेथड। ठीक है, बैक कैलकुलेशन मतलब टोटली उल्टा। जैसे कि फ्रंट लाइन मेथड में हम लोग ने देखा था, हम लोग ने फ्रंट लाइन मेथड में हम लोग ने क्या किया कि पहले कैश प्राइस को लिया, फिर लेस किया हम लोग ने डाउन पेमेंट, फिर इंटरेस्ट को ऐड किया, फिर इंस्टॉलमेंट को लेस किया। ठीक उसी तरह इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट हम लोग जितना इंस्टॉलमेंट है, जितना ईयर हम लोग को दिया गया है, तो ठीक उतना ही तक हम लोग वो रिपीट करते गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे बैक कैलकुलेशन, लेकिन वो सब रहेगा उल्टा। ठीक है, तो उल्टा मतलब पहले, सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर उसके बाद में ठीक उसी तरह वो रिपीट होते जाएगा जितना साल के लिए बोला है। उसका बाद में फिर हम लोग का आएगा क्या, डाउन पेमेंट, फिर लास्ट में हम लोग का निकलेगा कैश प्राइस। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं ये बैक कैलकुलेशन मेथड, मतलब नीचे से ऊपर तक। आगे हम लोग ने सीधा किया था, फ्रंट लाइन आगे से किया था, अब हम लोगों को पीछे से करना है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये फ्रंट लाइन में करना है, ये बैक कैलकुलेशन में करना है। तो पहली बात, फ्रंट लाइन में हमने आप लोगों को बोला, फ्रंट लाइन में क्या होता है ना, आपको कैश प्राइस दिया रहेगा, डाउन पेमेंट आप लोगों को दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। ठीक है, अब स्क्रीन में देख लो आप बैक कैलकुलेशन का क्वेश्चन, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। ठीक है, चलिए। वन मोटर बाइक इज परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम, द टर्म्स ऑफ पेमेंट इज 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। कितना है? 4 एनुअल, एनुअल मतलब ईयरली। ठीक है, तो 4 इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट लिख रहे हैं, 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 4 ईयर्स। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹16,920। इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का है? 16,920 का इंस्टॉलमेंट हम लोग दे रहे हैं विद इंटरेस्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड द, ओके, फिर बोला गया है वहां पर हम लोगों का जब भी बुक्स क्लोज होता है कब, 31 मार्च को। तो फिर स्टार्ट कब हुआ था? मार्च को अगर क्लोज होता है तो फिर अकाउंटिंग ईयर में सबसे पहला तारीख कौन सा है? 1 अप्रैल। ठीक है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5%। क्लोज होता है 31 मार्च को, तो ओपनिंग कब होगा? 1 अप्रैल। ये है अकाउंटिंग ईयर, है कि नहीं? चलिए, सो इतना ही है। देख लो, हमने बोला था फ्रंट लाइन मेथड में क्या है, आपको कैश प्राइस दिया रहेगा, आपको डाउन पेमेंट दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा। लेकिन बैक कैलकुलेशन मेथड में क्या होता है ना, आपको कैश प्राइस ही नहीं रहेगा, तो डाउन पेमेंट भी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दिया रहेगा। तो इसी से हम लोगों को क्या करना है, बैक कैलकुलेशन करना है। तो डिफ्रेंशिएट आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या, ओके, अगर कैश प्राइस दिया है तो वो फ्रंट लाइन होगा, अगर कैश प्राइस नहीं है तो वो डाउन, ओके, बैक कैलकुलेशन होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। सेम है, पर्टिकुलर अमाउंट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कैपिटल वैल्यू, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग करते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड, और बैक कैलकुलेशन मेथड में अमाउंट कितना था? 60। ओके, सो सबसे पहले हम लोग करेंगे, उल्टा करना है, तो 4 साल का है ना, तो हम लोग लिखेंगे 4th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 4th इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का था? 16,920। सो इसमें इंटरेस्ट कितना बनता है देखते हैं। तो देखो, बैक कैलकुलेशन सीधा में क्या हो रहा था, इंटरेस्ट हम लोग प्लस कर रहा था, लेकिन उल्टा में क्या होगा वो चीज देखो। सीधा चलने का समय हम लोग का क्या होगा कि पहले कैश प्राइस रहेगा, लेस डाउन पेमेंट होगा, फिर एड इंटरेस्ट, फिर लेस इंस्टॉलमेंट। लेकिन उल्टा आने से वो सब भी उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, लेस इंटरेस्ट। ठीक है, फ्रंट लाइन में ऐड होता था, लेकिन बैक में उल्टा जाएंगे, बैक कैलकुलेशन में क्या होगा, वो लेस होगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, चलो लिख देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट किसका ऊपर में? 16,920 इंटू 5 बाय, बैक कैलकुलेशन में 5% का मतलब है 5/105। ओके, यहां पर नहीं लिखा, लिख कर रख दो बैक कैलकुलेशन मेथड।
ठीक है, आप लोग लिख कर रख लेना, हम तो बार बार बोल रहे हैं भूल गए लिखने के लिए। चलो, सो 105 इसको कैलकुलेट कीजिए। मेरे पास में कैलकुलेटर तो नहीं लाया है, चलिए फोन में ही करते हैं हम। 16920 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, तो हम लोग का हो रहा है, देख लो 805.7 इसका मतलब है 5 से ज्यादा होता है ना, तो राउंडिंग ऑफ आप लोग कर लो। सो 805 का जगह में हम लोग करेंगे 6। ठीक है, तो हम लोग का सीधा सीधा बैक कैलकुलेशन में जब इंटरेस्ट निकला ना, तो सीधा सीधा इंटरेस्ट लिख लो 806, या तो आप लोग ऊपर भी लिख सकते हैं 806, क्योंकि ये तो उल्टा है ना, तो इसका ऊपर में हम लोग के पास में इंटरेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, सो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो 16,920 माइनस 806, सो 16,114 निकल गया हम लोग का। ठीक है, तो अब इसको साथ में ये माइनस कर दो, तो आप लोगों का क्या होगा, कैपिटल वैल्यू निकल जाएगा 16,114, ऑटोमेटिकली निकलते जाएगा। ठीक है, चलिए, फोर्थ इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, ऐड थर्ड इंस्टॉलमेंट। देखिए उल्टा आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बैक कैलकुलेशन मेथड। ईयर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, 31, ये होगा 31 मार्च, 31 मार्च, ये भी होगा 31 मार्च, ये भी 31 मार्च ही रहेगा। चलिए, तो हम लोग का देख लो, ये मैं 4 बना रहा हूँ। ठीक है, 16,920, 16,920, 16,920, चलो एक तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग करेंगे दूसरा, तो 16,920। ठीक है, चलिए 16,114 प्लस 16,920, चलिए, तो हम लोग का निकलता है 33,034 हो गया। तो अब हम लोग करेंगे फिर लेस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सो 31 मार्च। चलिए ये नहीं लिखते हैं, ठीक है, डेट तो यही रहेगा क्योंकि हम लोग को जगह कम होगा, इसीलिए डायरेक्ट 33,034 इंटू 5/105। ओके, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, इसका निकलता है 1573, 1573 0.0 है, तो फिर वो तो नहीं चाहिए, 1573 आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए 33,034 माइनस 1573, तो निकलता है हम लोग 31,461। ठीक है, तो अब ये इंटरेस्ट को आपको यहाँ लिखना है 1573, अब ये दोनों माइनस होगा। ठीक है, 16,920 माइनस 1573, तो हम लोग का यहाँ पर निकला कैपिटल वैल्यू 15347, 154,347। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया, आप लोगों को समझ में आया होगा। सो अब हम लोग फिर करेंगे ऐड सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेम 31 मार्च। ठीक है, कितना है 16, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है कभी कभार, लेकिन इंस्टॉलमेंट अलग अलग भी होता है, देख लेना क्वेश्चन में। चलिए अब कर लेते हैं प्लस 31,461 प्लस 16,920, तो हम लोग का निकलता है 48,381। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें देख लो थर्ड सेकेंड इंस्टॉलमेंट चला गया, तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर लेस इंटरेस्ट। कितना है, ये सेकेंड चला गया, तो फिर ओके, कितना सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का कितना होगा 48,381 इंटू 5/105। चलिए कर लेते हैं इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, तो हम लोग का निकलता है 2303.85, 85 मतलब 8 ज्यादा है ना, राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, तो 2303
2304। ठीक है, तो इसको लेस कर दीजिए, कितना निकलता है देखते हैं। 381 माइनस 2304, तो हम लोग का निकलता है 46,077 हो गया। तो फोर्थ गया, थर्ड गया, सेकंड गया, अब आएगा क्या, सो ऐड, क्या आएगा, बैक आइए, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, डेट है 31 मार्च, हो गया। तो कितना था इंस्टॉलमेंट, 16,920, प्लस कर दो, चलिए इसको हम कर देते हैं प्लस 16,920, तो हम लोग का निकलता है 62,997, हो गया। तो देख लो ये सेकेंड ईयर चला, ये इंटरेस्ट देख लो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अब आएगा क्या, लेस इंटरेस्ट फॉर द 4 ईयर, 4 साल बनाने के लिए बोला है, इंटरेस्ट फॉर द 4 ईयर कितना है, 62,997 इंटू 5/105, चलिए इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, आप लोगों का निकलता है 22,999.85, इसका मतलब पॉइंट का बाद में 5 से ज्यादा है होने से इसको राउंडिंग ऑफ कर दीजिए, तो टोटल बनेगा हम लोग का कितना, 3000, हो गया। चलिए तो अब हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं 3000, तो 62,997 माइनस 3000, तो हम लोग का निकलता है 59,997, लगभग 60,000 का पड़ गया हम लोग का कैश प्राइस, ठीक है। चलिए खत्म नहीं हुआ है, तो ये इंटरेस्ट अब हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये माइनस करने का ऐसे ही हम लोग माइनस नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन है कि वो टोटल और ये टोटल अगर मिला सेम हुआ तो ही हम लोग का आंसर करेक्ट होगा। 16,920 माइनस 3000, तो ये निकल गया 13,920, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13,920। तो अब देख लो, अब हम लोग करेंगे इसको प्लस, इसको अपना अपना में जगह में प्लस करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से चलते हैं, फर्स्ट 4 इंस्टॉलमेंट हम लोग बोला था, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये चौथा चला गया। चलिए 16,114 प्लस 15,347 प्लस 14,617 प्लस 13,920, ठीक है। राउंडिंग ऑफ में थोड़ा बहुत ये हुआ, तो हम लोग का यहां पर आया कितना, 59,998 आया गया, तो शायद राउंडिंग ऑफ में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ठीक है। चलिए तो भी 59,997 ही लगाते हैं हम, ठीक है। 7 7 14, 8 निकला है, ठीक है, 8 निकला है, कहीं पर में हम लोग का राउंडिंग ऑफ में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, 1 रुपये का ओनली ₹1 का डिफरेंस आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। चलिए 806 प्लस 1573 प्लस 2303 प्लस 3000, तो हम लोग का इंटरेस्ट बनता है टोटल 7682, हमारा 82 निकला है ना, तो इसका मतलब है एक राउंडिंग ऑफ में, ओके 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 ओके, यहाँ तो कितना था, 4 था ना, सॉरी सॉरी, इसमें 4 था, तो फिर ये 83 ही होगा। चलिए हमको मिल गया, क्योंकि ये जो ना 4 था, 3 लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 4 होने से ये आपका आएगा 6, तो अब मिल गया, देख लो, है कि नहीं। सो कोई नहीं, कभी कभी छोटा छोटा भूल तो होते रहता है, हम भी इंसान हैं। ओके चलो, तो ये रहा, ये है हम लोग का
बैक कैलकुलेशन मेथड। ये सिंपल मेथड है, बैक कैलकुलेशन मेथड भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से समझने के लिए, है कि नहीं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन से आप लोग और एक बार घर में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो ये है क्या, बैक कैलकुलेशन मेथड। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो फिर कंटिन्यू करना मेरे साथ में पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब आप लोग का बात है, चलो कोई नहीं। चलिए हम लोग का ये अमाउंट मिल चुका है और इंटरेस्ट भी हम लोग को मिल चुका है। तो फाइनली वी केम टू एन एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट अभी हम लोग करेंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड, लेकिन छोटा छोटा वीडियो में, ठीक है। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो जिंदाबाद कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, वहां पर आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आप लोगों का पास में है तो आप लोग क्वेश्चन भी दे सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय।